ये लड़की घर चलाने के लिए खाने की स्टॉल पर काम करती और इसके पिता लोहे के कारखाने में काम करते। लेकिन इस लड़की का मन काम करने में नहीं था। वो बचपन से करोड़पति बनना चाहती थी। किस्मत से आदमी को एक अमीर परिवार में ड्राइवर की नौकरी मिल गई। इस अमीर परिवार ने ड्राइवर को अपने ही घर का हिस्सा मान लिया। लेकिन ईमानदारी से काम करने के बजाय बाप बेटी ने अपना असली रंग दिखाना शुरू किया। ड्राइवर की बेटी और अरबों की जायदाद का वारिस उस परिवार का बेटा एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। ज्यादातर समय एक साथ बिताने की वजह से लड़के को ड्राइवर की बेटी से प्यार हो गया। अरबों की जायदाद का वारिस वो लड़का हर रोज महंगी गाड़ी में कॉलेज आता, लेकिन इसके बावजूद उसे हर कोई ड्राइवर का बेटा समझता था। दरअसल उसके बारे में ये गलतफहमी ड्राइवर की बेटी ने फैलाई थी, जो इस लड़के से नफरत करती थी। उसने ये सब इसलिए किया ताकि कॉलेज में सब उस लड़के के बजाय इसे अमीर समझे। उसने कॉलेज में सबको ये बताया कि वो लड़का गरीब ड्राइवर का बेटा है। लड़की के प्यार में पागल लड़के ने हमेशा उसके झूठ का साथ दिया। लेकिन एक दिन जब वो लड़की कार में बैठने आ रही थी, तब लड़के ने उसे रोक लिया। गौरव, बाहर आओ, हम दोनों को अंदर बैठना है। हम पूजा को घर लेकर जा रहे हैं, तुम बस से आओ। लड़की को लगा कि ये लड़का नाटक कर रहा है। उसने लड़के को धमकी दी, लेकिन लड़के ने उसे गाड़ी में बैठने नहीं दिया। असल में उस लड़की को नहीं पता था कि लड़के का नया जन्म हुआ है। एक अमीर खानदान का वारिस होने के बावजूद अपनी पिछली जिंदगी में लड़के ने हमेशा लड़की का साथ दिया। सभी को लगता था कि लड़की अरबों की जायदाद की मालकिन है और लड़का सिर्फ उसका नौकर है। लड़के के पिछले जन्म में उसकी जायदाद हथियाने के लिए लड़की ने उस लड़के को धोखा देकर उसके शरीर में एड्स के वायरस का इंजेक्शन लगा दिया था। उस समय लड़के को लड़की की असलियत पता लगी। उसके मुंह से लगातार खून बह रहा था। जब वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था, उसके साथ वो लड़की थी जिसे उसके लिए उसके घर वालों ने पसंद किया था। वो लड़की बचपन से इसे प्यार करती थी। उस लड़के को खुद पर पछतावा हो रहा था। उसने कहा कि अगर उसे दूसरा मौका मिले, वो हमेशा उसके साथ रहेगा। ये कहते हुए लड़के की मौत हो गई। अगले ही पल समय का पहिया उल्टा घूम गया और उसे कॉलेज के दिनों में वापस ले आया। ये क्या हुआ? मेरा नया जन्म हो गया है क्या? हद से। लगता है हम फिर से एक बार अपने कॉलेज के दिनों में आ गए। तुम्हें कार ने ठोक दिया था और तुम बेहोश हो गए। तुम्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए। चलो हम तुम्हें लेके चलते। उठो। कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। गौरव, पूजा, भगवान ने हमें एक और मौका दिया है कि हम फिर से तुम्हें मिल सके और अपनी सारी गलतियों को ठीक कर सके। पूजा, इस बार हम पक्का। गौरव, अबे आप बड़े बड़े क्या नाटक कर रहे हो? हाँ, कार बस पास से गुजरी और नाटक तो ऐसे कर रहे हैं जिसे कान ने उड़ा दिया हो। अब ये नाटक वाटक बंद करो और जाकर पानी लाओ। नितिन खेलते खेलते थक गया होगा, सिर्फ प्यास लगी। जा जल्दी। भगवान ने मुझे एक दूसरा जन्म एक खास मकसद के लिए दिया है। तुमने मुझसे सब कुछ छीन लिया, यहाँ तक कि मेरी जान भी ले ली। लेकिन इस जन्म में तुम्हें अपने हर एक गुनाह की सजा भुगतनी पड़ेगी। तुझे सुनाई दे रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? हाँ, हमें घूरना बंद कर और जाके पानी ला। सिया, ये नीच ठीक भी है? ये बिल्कुल ठीक है। फालतू की एक्टिंग कर रहा है। तू भी बताओ, इतनी छोटी सी चोट में कोई बेहोश होता है क्या? और वैसे भी इसके पास कौन सा काम है? पानी तो यही लाएगा। तुम्हें पता है, अगर हम इसे कोई काम ना देना तो इससे बुरा लग जाता है ना गौरव? मैं सही बोल रही हूँ ना? तुम बिल्कुल सही कह रही हो। हम अभी जाके पानी लेके आते हैं। भैया, एक ठंडे पानी की बोतल देना। अरे तू फिर लग गया सियावस्ती की सेवा में। तेरे अंदर ना गजब का पेशेंस है। अब समझ में आया कि तू क्यों उसका गुलाम बना फिरता है। अच्छा। हाँ, और ऐसा हो भी क्यों ना। आखिरकार वो है अवस्थी खानदान की इकलौती बेटी और तू सिर्फ एक नौकर की औलाद। लेकिन वो तो सिया है कि तुझे अपने साथ लेके घूमती।
कहाँ वो बड़ी गाड़ी में कॉलेज जाने वाली लड़की और तू, तेरी औकात तो साइकिल खरीदने की भी नहीं है। तो सिया ने अपना रुतबा खुद ही बना लिया। ये जो सिया बड़ी गाड़ी में कॉलेज आती है ना, वो गाड़ी उसकी नहीं, वो गाड़ी मेरी है। हमारा जो खानदानी ड्राइवर है ना, उसकी बेटी है वो सिया, समझा? लगता है सिया के साथ रहने के सपने देख के बौरा गया। इंसान को अपनी औकात ज्यादा मिल जाए ना, तो इंसान अपनी औकात भूल जाता है। और वैसे भी मुझे तुझसे बात करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। चल जा, या मैडम के लिए पानी लेके जा, वरना मैडम की डांट पड़ेगी। वाह सिया अवस्थी वाह, पूरी दुनिया के सामने तुम्हें अमीरजादी बनने की एक्टिंग करने में बिल्कुल शर्म नहीं आई। नहीं ठीक है, कोई बात नहीं। जब भगवान ने मुझे एक और मौका दे दिया है, तब तुम्हारी सारी हरकतों का हिसाब करूंगा, तुम्हारा असली चेहरा पूरी दुनिया के सामने लाऊंगा। ये नौकरों की तरह जाकर सच में पानी लेके आ गया। तो ये इससे कुछ भी करवा सकती है। एक पानी की बोतल लाने में तुम्हें इतना टाइम लगता है? अगर नितिन को कुछ भी हुआ ना, तो हम तुम्हारी हालत खराब कर देंगे। गौरव! इस गर्मी में ठंडा पानी पीने का मजा ही कुछ और है। गौरव, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है पानी पीने की? हाँ, हमने तुमसे नितिन के लिए पानी मंगाया था। पर ये बोतल तो हम हमारे पैसे से लाए ना, तो हम क्यों नहीं पी सकते? अबे ये पैसे तेरे पास आएगा से? तुझ जैसे नीच को सिया ही पैसे देती है। अच्छा सिया, तो तुमने इन सबको ये बताया कि तुम हमें पैसे देती हो? देखो गौरव, हमें पता है कि तुम नितिन से जलते हो, लेकिन ये सब हरकतें करके तुम हमें इम्प्रेस कर सकते हो? तुम सच में एहसान फरामोश हो। रहने दो सिया, अब हमें प्यास नहीं लगी है और हम थक गए। हम चेंज करके आते हैं, फिर तुम अपनी गाड़ी में हमें घर छोड़ दो। जैसा तुम कहो नितिन। ये सब हरकतें करना ना बंद कर दो, वरना हम तुमसे ऐसे कभी इम्प्रेस नहीं होंगे। लेट्स गो। सिया, अब तुम ज्यादा दिन मेरी गाड़ी में अपने आशिक को नहीं घुमा पाओगी। गौरव, ये दोनों ना तुम्हें जानबूझ के परेशान करते हैं। हमें इनकी हरकतें बिल्कुल ठीक नहीं लग रही है। तुम उनसे दूर रहा करो। पूजा, तुम परेशान मत हो। सॉरी, हम जानते हैं तुम्हें सिया बहुत पसंद है। हमें उसके बारे में कुछ बुरा नहीं बोलना चाहिए था। नहीं पूजा, इट्स ओके। सॉरी तो हमें बोलना चाहिए। गौरव, हमारी तबीयत तो ठीक है ना? तुमने आज तक कभी हमारी इतनी केयर नहीं की है, बल्कि हम जब सिया का सच तुम्हें बताते थे, तुम उल्टा हमें ही डांट देते थे। पूजा, अब ऐसा कभी नहीं होगा। आओ, तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। तुम सचमुच हमें लेके जाना चाहते हो? तुम हमेशा सिया और नितिन के साथ ही जाते हो ना? गाड़ी हमारी है, हमारा मन जिसको भी लेके जाए। बैठो। इसे कहते हैं असली नमक हराम। अपनी मालिक की गाड़ी में किसी और को बिठा कर निकल रहा है। सिया के घर वालों ने इसे पढ़ा लिखा क्या दिया, ये तो अपने आप को उनके बराबर समझने लगा है। अगर मैं सिया की जगह होती ना, तो एक थप्पड़ मारकर ना इसका दिमाग ठीक कर देती। चलो चलो। अरे भैया, सिया को तो आ जाने दो। अरे नाराज हो जाएगी, तुम्हारी डांट खाओगे, हमारा कहाँ है? तुम्हें सुनाई नहीं दिया? मैंने कहा गाड़ी स्टार्ट करो और चलो। गौरव भैया, सिया से कोनो झगड़ा हुआ है क्या? अरे सिया ने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया है, हैं? तुमको अपनी अब ये बचकानी हरकतें छोड़ देनी चाहिए। महेश अवस्थी, तुम ये मत भूलो तुम हमारे ड्राइवर हो।
अपनी औकात में रहकर बात करो और गाड़ी स्टार्ट करो और चलो। आज इसको क्या हो गया है? रोज तो सिया के पालतू कुत्ते की तरह रहता था, लेकिन आज अचानक से रौब झाड़ रहा है। आज इससे हम माफी मंगवा के रहेंगे। देखो गौरव भैया, हम कहते हैं कि हम लोगों को सिया का इंतजार कर लेना चाहिए, नहीं तो अगर हम उसको बिना बताए चले जाएंगे सिया को बहुत बुरा लगेगा। अब वो अपना सारा गुस्सा तुम्हारे ऊपर उतारेंगे। हाँ, अब वो देखो सिया आ ही गई है, वो देखो। गौरव बाहर आओ, हम दोनों को अंदर बैठना है। हम पूजा को घर लेकर जा रहे हैं, तुम बस से आओ। क्या कहा? मैं बस से आऊं? तेरी इतनी हिम्मत? ओए लड़की, तू बाहर निकल। मैंने कहा बाहर निकल मेरी कार से। एक तो अपनी मालकिन की गाड़ी इस्तेमाल कर रहा है और ऊपर से रोप दिखा रहा है। वो तो सिया ने इसको इतनी छूट दे रखी है ना, अगर मैं होता तो इसको अपने जूते के नीचे दबा के रखता। अच्छा मोहतरमा, तो बताइए, हम तुम्हारी असलियत सबके सामने ले आए या चुपचाप बस से आना चाहोगी? देखो गौरव, अगर तुमने अपनी हरकतें नहीं छोड़ी ना तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। तुम होती कौन है हमें माफ करने वाली? चलो निकलो यहाँ से। अगर आज मैं जीप से नहीं गई तो पूरे कॉलेज के सामने मेरी बेइज्जती हो जाएगी। सबको लगेगा कि मैं एक गरीब लड़की हूँ। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं किसी को भी पता नहीं चलने दूंगी कि मैं सिर्फ एक ड्राइवर की बेटी हूँ। नितिन, ये ऐसे नहीं मानेगा। तुम ना इसे गाड़ी से बाहर फेंक दो। चल बे नौकर, बाहर निकल। गौरव, गौरव, अबे गौरव। शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। गौरव को पहले भी चोट लगी थी, उसे कुछ हो गया तो। गौरव, अब तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हारी असली औकात क्या है। जिसके टुकड़ों पे तुम पड़ रहे हो उसी की इज्जत नहीं करते। अब जब तुम पैदल चल कर आओगे ना तब तुम्हें थोड़ी अक्ल आएगी। आज तो मजा ही आ गया इस गरीब की ये हालत देखकर। इसका दिमाग कुछ ज्यादा ही खराब हो रहा था ना, आज इसको अपनी औकात समझ में आई है। इसलिए नौकर को नौकर ही रखना चाहिए। गौरव, चलो घर चलते हैं। नहीं पूजा, अगर आज इन्हें सबक नहीं सिखाया ना हमने तो कभी नहीं सुधरेंगे। हेलो, हाँ माँ, ये जो आपने हमारे लिए ड्राइवर रखा है हवा में उड़ने लग गया है वो। जी माँ। ओए गौरव, प्रधानमंत्री को फोन लगा रहा है क्या? एक तो नौकर का बेटा होने के बावजूद तुझे इतना कुछ देते हैं सिया के घर वाले, और फिर भी तू उनकी इज्जत नहीं कर रहा है। नौकर का बेटा, ये भी तुम्हें सिया नहीं बताया होगा? बुरा लगा क्या? नौकर के बेटे को नौकर का बेटा नहीं तो क्या मालिक का बेटा बोलेंगे? तेरे ये कपड़े, ये गाड़ी, ये खर्चे सब सिया के दिए हुए हैं। तू सिर्फ 2 कौड़ी का नौकर है और ये सच है। आज जो भी तेरे साथ हुआ ना, अच्छा हुआ। अब तुझे तेरी औकात पता चलेगी। औकात मुझे मेरी नहीं, औकात तो सिया को उसकी पता चलेगी। 3 तक गिनूंगा और ये गाड़ी रिवर्स में पीछे आएगी। ये तो नौकर से जोकर बन गया। अरे गौरव, अगर तू कल तक 1 करोड़ तक भी गिनेगा ना तब भी गाड़ी वापस नहीं आने वाली। 3, 2। अरे बंद कर ये टाइम पास और जल्दी से जाके बस पकड़ ले। अगर वो भी छूट गई तो पैदल यात्रा करनी पड़ेगी। 1। आगे की कहानी देखिए सिर्फ क्विक टीवी ऐप पर। आज ही शुरू करें क्विक टीवी का फ्री ट्रायल।